अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज दुनिया का सबसे बड़ा दिन है। इसराइल और अमेरिका की जलालत का जो दिन है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसराइल ने अनाउंसमेंट किए कि हमने ईरान पर अटैक किया। हमारे 100 से ज्यादा तैयारे AF-35, AF-22 आए और हमने ईरान के अंदर घुसकर अटैक किया। हमारे तैयारे वापस चले आए। लेकिन ये जो कहानियां सामने आई हैं ना, कमाल कर दिया। ईरान हैज डन अ ग्रेट जॉब। ईरान ने कमाल कर दिया है, रूस ने कमाल कर दिया है, और इसराइल के साथ जो हाथ हुआ है ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। अमेरिकी जनरल इस वक्त उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि तुमने यार हमारी नाक कटवा दी है, दुनिया में हमें जलील और रुसवा कर दिया है, सारी जिंदगी की हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया, और हमारे साथ जो हो गया ना, हम सोच भी नहीं सकते। अब सीन क्या हुआ है, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा जरा। ईरान ने यह बताया है कि एक भी इजराइल का तैयारा ना F-35, ना F-22, ना F-16 या 15 ईरान के हदूद में इंटर ही नहीं हुए, दाखिल ही नहीं हुआ। ये जितना हमला आपको नजर आ रहा है ना, इसमें ईरान ने बताया कि हमने 100% इंटरसेप्ट कर लिया है। सारे के सारे मिसाइल, उनके सारे मिसाइल हमने रोके हैं, और ये जो मिसाइल तबाह हुए वो कुछ दूर जाके हिट हुए हैं, और इसमें हमारा थोड़ा मोटा ज़ाहिर है नुकसान तो होता है जब हिट होते हैं, नीचे गिरते हैं। और सबसे बढ़कर जो डेवलपमेंट सामने आई है, हमला रोकने वाला कौन था? रशिया, रूस। यानी S-400 से हमले को रोका गया है, और वो रूस के अंदर बैठे हुए इसराइल के खिलाफ काम करने वाले रशिया के इंजीनियर्स, उनके एक्सपर्ट्स, वो सारे तेहरान में मौजूद थे। S-400 जहां पे इंस्टॉल था, लगाया हुआ था, दीगर साइट्स पर एक नहीं कई S-400 इंस्टॉल थे, और इन S-400 को ऑपरेट करने वाले कौन थे? रशियन थे। उन्होंने इस हमले को बिल्कुल नाकाम बना दिया, और इसराइल के पैरों तले से जमीन निकल गई है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इससे जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आप उसको ये समझें कि मामला क्या हुआ है। इसराइल ने हमला करने के लिए आना था कहां से? मुल्क के शाम से, और शाम से उनके 35 तैयारे उड़ने थे। वहां पर लगा हुआ था रूस का S-400, उनको ये पता नहीं था। गालिबन 500 भी लगा हुआ था या लगा हुआ नहीं था, बहरहाल वहां पर S-400 लगा हुआ था। उन्होंने वहां से अवॉइड किया, उन्होंने वहां से फ्लाई नहीं किया। अब बहुत सारे ममालिक की एयर स्पेस उन्होंने अवॉइड की क्योंकि उन्हें मना किया गया था, लेकिन बहरहाल किसी न किसी ने उनको एयर स्पेस तो इस्तेमाल करने के लिए दी। उन्होंने क्या किया कि F-35 से लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ना, ईरान की हदूद से बाहर रहते हुए, उन्होंने एयर स्पेस से बाहर रहते हुए उन्होंने हिट की, और वो सीधा जाकर ईरान के हदूद में दाखिल हुए, जहां से होते हुए वहां पर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया। किसने? S-400 ने। जब उन्होंने डिटेक्ट किया तो उन्होंने उसको वहीं पर तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक और एक के बाद एक हर चीज तबाह होती गई। और इंटरेस्टिंग कंडीशन, सूरत हाल पता है क्या है, कि तबाह करने वाले रशियन थे, और ईरान का एटमी प्रोग्राम बचाया, ईरान की जो है ऑयल फैसिलिटीज़ थी वो बचाएं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाया, उसकी ड्रोन साइट्स और उसकी मिसाइल साइट्स, तमाम की तमाम चीज़ें रशिया ने बचा ली। ईरान का अपना डिफेंस सिस्टम था, सारा कुछ था, लेकिन रूस उसमें उसको हेल्प आउट कर रहा था। अब एक छोटी सारी बातों को, छोटी छोटी जो बातें हैं, इनको हम पसे पुष्ट रखते हैं, इन सारी बातों को एक साइड पे रखें, और नेतन्याहू की शक्ल को क्या हुआ है इसको ज़रा देखें। जब आपने हमला करना था, आपको तो खुश होना चाहिए था कि हमने बहुत बड़ा डैमेज किया है ईरान को, तो तुम्हारी शक्ल इतनी खराब क्यों है? आपकी चेहरा मुरझाया हुआ कुछ है। चलो छोड़ें इस बात को। आर्मी चीफ को क्या हुआ है, उनकी शक्लों को क्या हुआ है? 12 क्यों बजे उनके चेहरे में? जब आपने हमला किया तो आपको जश्न मनाना चाहिए था, लुटियां और बंगड़े डालने चाहिए थे। आप हदूद में गए, कहते हैं कि हम F-35 लेकर गए। ईरान ने कहा एक भी F-35 नहीं आया। अगर आता तो S-400 जो है F-35 को उड़ा के रख देता। इसराइल की ये बात पता चल गया था, इस बात का, कि वहां पर अनलिमिटेड स्ट्राइक हो सकते हैं। अमेरिका उसमें शामिल नहीं था, लेकिन जो स्ट्राइक उन्होंने किया है वो ईरान की हदूद से बाहर मिसाइल उन्होंने फेंके हैं। जो एयर स्पेस इस्तेमाल की है उसको तो जाहिर सी बात है, जिसकी भी मुल्क की भी एयर स्पेस इस्तेमाल की है, अब ईरान उसकी ईंट से ईंट बजा देगा, उसकी खैर नहीं है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई ऐसा मुल्क तो ज़रूर है जिसने एयर स्पेस इस्तेमाल करनी दी। देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो सऊदी अरब ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने मजम्मत की, और खाली सऊदी अरब ने नहीं, बहुत सारे और ममालिक ने भी मजम्मत की कि अब ख़तरा यहाँ पे ये है
कि जॉर्डन की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, उर्दन की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई और वहाँ से वो इस्तेमाल करके वहीं से और किसी उन्होंने कहीं और से मारे और आगे तक वो गए होंगे। लेकिन जब वो ईरान की हदूद में ये मिसाइल दाखिल हुए थे तो फिर उनके बाद उनको ईरानियों ने जो रशियन इंजीनियर इंटरसेप्ट कर लिया है। कोई ईरान का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने खुद कहा कि बिल्कुल लिमिटेड सा हुआ है और कोई मिसाइल ज़ाहिर डेफिनेटली तबाह होता है तो उसकी जो बाकियात गिरती हैं उसमें एक आधा तो ज़ाहिर छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, इसके अलावा कोई चीज़ नुकसान नहीं हुई। ईरान ने कहा है कि ये तो उसका आधा भी नहीं है। और अब सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि ईरान के ऑफिशियल्स और मीडिया और ये सारे कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारे मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ को बीच में डाला गया है कि ईरान को कहें कि आपने जवाब नहीं देना, खुदारा आपने जवाब रिप्लाई नहीं करना। आयतुल्लाह खामनाई ने क्लियरली ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि इसराइल को दिया जाएगा जवाब। अब वो जवाब देंगे लेकिन हो सकता है कि वो बाद में दें जब उनको ज़रूरत महसूस हो सकता है जवाब ही ना दें, लेकिन इस तरह का जवाब देना बिल्कुल बनता ही नहीं है। अब उसके एयर स्पेस में उसमें दाखिल ही नहीं हुए तो क्यों जवाब देंगे। आज की तारीख में आप इस बात को अच्छी तरह क्लियरली समझ लें, ईरान हो गया है कामयाब, इजराइल हो गया है फेल, इजराइल का हमला हो गया है नाकाम। वो तो आए थे न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ाने के लिए, तो किधर है अगलों के न्यू प्रोग्राम आपने उड़ाने थे, क्या बना आप उड़ा पाए। अब सबसे जो बड़ा मसला सामने आया मामला वो इसराइल के लिए सूरत हाल ये है कि इसराइल का अपना एटमी प्रोग्राम बचाना है। देखिए 1000 के करीब तो ईरान ने मिसाइल डिप्लाई किए हुए थे और आयतुल्लाह का आर्डर था कि अब ये हमला करें तो आपने क्या हमला करना है। अब मैं इसमें बात ये समझ लें कि कोशिश उन्होंने ये की है कि वो कोशिश कामयाब उनकी हुई नहीं है। अब आप सोचें कि इतने बड़े लेवल पर जब उन्होंने हमले को रोका है तो F-35 और बाकी ताकतों का उन्होंने क्या हाल करना था। अगर वो गिर जाते और उसके बाद उनको असल में वो स्पेस में दाखिल ही नहीं हुए, वो क्या कह रहे हैं कि जी हमारे वो सेफली रिटर्न करके चले गए हैं। अब एक बात बताइए, आप उड़े कहाँ से हैं? शाम से तो आप उड़े नहीं हैं। शाम से तो आप उड़ते तो वो S-400 वहाँ पे लगा हुआ था, उसने आपको तबाह कर देना था। फिर उसके बाद आप कहाँ से उड़े? आपने इराक से उड़ना था। आप कहाँ से भी उड़ते आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, इराक या फिर शाम। तो आप आज़रबाईजान से उड़ते या एक जॉर्डन से उड़ते। तो अब सूरत हाल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ईरान ने ऑलरेडी उनको कन्वे कर दिया था कि एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, लेकिन इजराइल के तैयारे जब जब हदूद में दाखिल ही नहीं हुए तो ईरान इतना बड़ा है कि उसको S-400 डिटेक्ट करता है कई 100 किलोमीटर दूर से। तो जब आप दूर होते हैं तो कई 100 किलोमीटर तो आपने कोई चीज़ आनी है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। जब आपके तैयारे इंटर ही नहीं हुए तो फिर सारी सूरत हाल में बताइए कि आपने हमला क्या किया है। हमला तो किया था ईरान ने और बताया था। अब जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया इजराइल के लिए कि इजराइल चला गया बैकफुट पर, ईरान का दबदबा इस वक्त आसमान पर है। देखें अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के थॉट, अमेरिका के फलाने XYZ अब कोई वर्थ, कोई वैल्यू नहीं रही। आज के बाद कोई वैल्यू उनकी नहीं है और सारे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो ईरान को मैसेज दे रहे हैं कि यार आपने अभी हाथ होला रखना है, आपने अटैक नहीं करना, आपने उनको जवाब नहीं देना। क्योंकि अगर आप जवाब देंगे तो उनको, अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। इसका आपको कोई नुकसान, अगर आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो आपने हमला रोक लिया है। अब इजराइल 1000 दफ़ा मीडिया में कहता रहे कि वो जी हमारे तैयारे गए थे, तो बस दुनिया तो डेफिनेटली अभी एविडेंस मांगती है। अब बताएं आपने क्या किया है। अब तक तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो तबाह होनी जानी चाहिए थी। अब तक तो सारे अंडरग्राउंड चीजें जो हैं वो तबाह हो जानी चाहिए थी। अब तो आयतुल्लाह खामनाई को हिट करने गए थे, क्या बना? इसराइल के आज के बाद हो गया है खबाड़ा। इसके बाद आप समझ लें कि अब रूस उसको बताएगा कि हमला कैसे किया जाता है। देखें आज चाइनीज बहुत खुश हैं। ब्रिक्स के बाद जो मामला हुआ था वो चीजें बड़ी खुल के सामने आएंगी। समझ लीजिए कि इनडायरेक्टली रूस की भी बात मान ली गई है कि भाई अब आप अंदर तक हमला करने के लिए नहीं आएंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेंगे। अब आज के बाद आप समझ लें F-35 भी बेकार हो चुका है, यानी F-35 इस केस में बेकार हो गए। जब आपके पास थे आपने इस्तेमाल ही नहीं किए। आपने हमले भी किए कि हम जी 100 से ज्यादा तैयारे लेकर गए थे, हमने फलां किया, हमने डिगा, आपने टक्के का काम भी नहीं किया। इसराइल में अब वो ताकत ही नहीं रही। ये बात जहन में रख लें कि ये जो सारे इस्लामिक कंट्रीज डर रही हैं इसराइल को लेकर, वो कुछ भी नहीं कर सका, कोई हमला नहीं करना। ये बात आप समझ लें। ईरान इस रीजन का पूरी तरह बादशाह बनते हुए आपको नजर आ रहा है। ईरान ने इसराइल को चित कर दिया है। ईरान के पास
बहुत बड़े त्यारे है ही नहीं, लेकिन एक चीज तो है ना ईरान के पास, और वो है जिगरा। तो उन्होंने वो कर दिखाया। अब बताइए, आयतुल्लाह खामनाई की तरह ऑर्डर कोई और जारी कर सकता है? कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास, और उनसे ज्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी है इस्लामिक कंट्रीज के पास, लेकिन मारने का जिगरा भी तो होने चाहिए ना मेरे दोस्त। तो आप बताएं नेतन्याहू की क्या हालत होगी। इसराइली जो मर्जी कह लें, बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है, उनको पता है, उनकी शक्लें बता रही हैं उनके साथ क्या हुआ है। जो 12 बजे होते हैं ना, उनके चेहरे पे 12 बजे हुए होते हैं, वो बता देते हैं। इतनी देर हो गई है, 1 साल से ज्यादा हो गया इसराइली जंग को लड़ रहे हैं। जब आप किसी को मारते हैं तो पता चल जाता है कि आपने हसन नसरुल्लाह को मारा या किसको, लेकिन हमला आपने किया ही नहीं। इसको मान जाएं, अपनी हार मान लें। आपके पास नुकसानदेह चीजें दिखाने के लिए है ही नहीं, शो करने के लिए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में यह बात तय हो गई कि रूस और ईरान ने इस बाजी को पलट दिया है, और इतना बड़ा डेंट है इसराइल की तारीख का कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मामलात कहां तक जाएंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। इसराइल तो गयो।